हेलो गाइस, दिस इज योर जेनी। आज हम फिर मिल रहे हैं सीक्रेट की सीरीज पे। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा मेरे साथ सीक्रेट पढ़ने में। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि लाइफ में कई बार ऐसे होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जो हम पढ़ लेते हैं, जब किसी से सुन लेते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। मगर कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जिसकी वजह से हम उन सब चीज़ों का इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं और हम उन्हें भूल भी जाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हो 24 घंटे के बाद वो चीज़ हमेशा हमारे माइंड से वॉश आउट हो जाती है। तो यही चीज़ थी, यही रीज़न था कि कहीं न कहीं सीक्रेट की कुछ चीज़ें थी जो मेरे माइंड से भी वॉश आउट हो चुकी थी। बट अब जब मैं स्टिल आप लोगों को ये पढ़ के सुना रही हूँ और मैं खुद भी रियलाइज़ कर रही हूँ कि जो चीज़ें मैं भूल चुकी थी अब मैं उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ और अपनी लाइफ़ को मज़ेदार और शानदार बना सकती हूँ। सच में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मुझे सच में लग रहा है कि जो भी इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा उसे भी अपनी ज़िंदगी में मज़ा आने लगेगा, क्योंकि वो अपनी मनचाही ज़िंदगी जीना शुरू कर देगा। और चलिए चलते हैं रहस्य का प्रयोग कैसे करें पे, जो कि मेरा फेवरेट चैप्टर है। और आज हम मिलके इसे पढ़ेंगे कि क्या होने वाला है आगे। कहते हैं कि जेम्स रे कहते हैं अलादीन और उसके चिराग की कहानी के बारे में सोचें। ये तो सबने सुनी है, आई थिंक हम सबने वीडियोस भी देखी है, कार्टून्स में भी देखा है। मतलब हर एक चीज़ में अलादीन के चिराग के बारे में हम लोग सुनते रहते हैं, बचपन से हमने ये सारी चीज़ें सुनी है। जब अलादीन चिराग उठाता है और उसकी धूल साफ करता है तो जिन फौरन बाहर निकल जाता है। जिन हमेशा एक ही बात क्या कहता है कि आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। क्या बात है। कहानी में कहा गया है कि जिन 3 इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन अगर आप कहानी की तह तक जाएंगे तो उसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितनी भी इच्छाएं करेंगे वो सब पूरी होंगी। वो जिन कौन है अब देखना है भाई साहब। एक इच्छा के बारे में सोचे, अब उस उपमा को अपने जीवन पर लागू करें। याद रखें, अल्लादीन को अपनी मनचाही चीज मांगनी होती है, फिर ब्राह्मण जिन बन जाता है। पर कोई भी लेबल लगा सकते हैं और अपने लिए सबसे अच्छी तरह काम करने वाले लेबल को चुन सकते हैं। लेकिन हर परंपरा ने हमें बताया है कि कोई चीज है जो हमसे ज्यादा बड़ी है। और जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। मतलब कि हम खुद से ब्राह्मण को जिन समझ सकते हैं। हम जो भी मांगेंगे वो हमें लाके प्रकट कर देगी। यस, हमारी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। ये अद्भुत कहानी दर्शाती है कि किस तरह आपने ही अपनी पूरी जिंदगी और अपने पास मौजूद हर चीज को खुद बनाया है। जिन ने तो सिर्फ आपके हर आदेश का पालन किया है। जिन आकर्षण का नियम है और ये हमेशा मौजूद है। आप जो भी सोचते, बोलते और करते हैं उसे यह जिन हमेशा सुन रहा है। जिन मान लेता है कि आप जिस भी चीज़ों के बारे में सोचते हैं उसे पाना चाहते हैं। ये मान लेता है कि आप जिस भी चीज़ के बारे में बोलते हैं आप उसे पाना चाहते हैं। ये मान लेता है कि आप जिस भी चीज़ पर काम करते हैं उसे पाना चाहते हैं। आप ब्रह्मांड के मालिक हैं। और जिन यहाँ पर आपकी सेवा के लिए मौजूद है। जिन कभी आपके आदेशों पर सवाल नहीं करता है। आपके मन में जैसे ही विचार आते हैं, जिन व्यक्तिगत परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से आपकी इच्छा पूरी करने के लिए ब्रह्मांड में फौरन सक्रिय हो जाता है। वाओ, सीरियसली मैं मीन्स ये मैं पढ़ते पढ़ते मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें मेरी खुद की लाइफ की आ गई हैं कि कैसे वाकई में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब कि मैं एक चीज़ के बारे में सोच रही थी, उसके रिलेटेड रिलेटेड कितनी सारी चीज़ें ब्रह्मांड ने मुझे ला के सच में आगे खड़ी करके दे दी कि ये भी तेरे पास ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। मतलब कि हम इट रियली वर्क्स यार, इट रियली वर्क्स। आप एक बार ट्राई करके देखिए। अगर मैंने इतनी बार बोला है या बुक्स जिन्होंने लिखी है वो इतनी बार बोल रहे हैं तो थोड़ा सा तो बनता है ट्राई करने का कि एक बार तो कोई भी एक इच्छा है जिसकी आप पूरे डेडिकेशन के साथ उस पे लगे रहे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और देखिए ब्रह्मांड कैसे आपकी वो इच्छा झटपट पूरी करता है। आगे चलते हैं। रचनात्मक प्रक्रिया बाइबल की न्यू ट्रांसमेट से ली गई है। इससे आपको ये सरल मार्गदर्शन मिलता है कि अपनी मनचाही चीज पाने के 3 आसान कदम कौन से कदम, जो मतलब कि कैसे हम ब्रह्मांड से अपनी चीजें मांग सकते हैं। पहला कदम है मांग। लिसा निकोलस कहती है पहला कदम मांगना है। ब्रह्मांड को आदेश दें, ब्रह्मांड को बता दें कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रक्रिया करता है। आप ब्रह्मांड मान सकते हैं, आप भगवान मान सकते हैं, आप ईश्वर मान सकते हैं, आप अल्लाह मान सकते हैं। किसी चीज को भी आप मान सकते हैं जो इर्द गिर्द हमारे शक्ति मौजूद है, आप उसे मांग सकते हैं।
बॉब कहते हैं कि आप सचमुच क्या चाहते हैं, बैठ जाएं और उस चीज को एक कागज पर लिख लें, वर्तमान काल में लिखें। आप ये लिखकर शुरू कर सकते हैं कि मैं इस समय इसलिए इतना खुश हूँ, क्योंकि रीज़न आप क्यों खुश हैं। फिर स्पष्ट करें कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र को कैसे बनाना चाहते हैं। ये सच में, जैसे कि मैं नॉर्मली बोलती भी हूँ, डायरी लिखना शुरू कीजिए अपने बारे में, जो सोचना चाहते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, अपने गोल्स बनाइए, उन्हें लिखिए। वो इसीलिए एक्चुअली बोला जाता है कि लिखिए लिखिए लिखिए, क्योंकि वो चीज़ें आपके माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, सबकॉन्शियस माइंड के बाद में पूरे ब्रह्मांड में चली जाती हैं और वो सच में काम करने आपके चुनाव करना होता है कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन आपको इस बारे में स्पष्ट करना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, ये आपका काम है। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज नहीं, रचनात्मक प्रक्रिया का पहला कदम है, इसलिए मांगने की आदत डाल लें। क्योंकि अगर आप मांगेंगे नहीं तो ब्राह्मण को पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज़ इंसान को चाहिए। या ये सब हम लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं सुबह अरदास के जरिए या प्रेयर के जरिए, कि उठ के हम लोग अपने भगवान से कुछ मांग रहे हैं और यूनिवर्स आपको वो सारी चीज़ें दे देगा। आगे कदम है दूसरा, यकीन करें। क्योंकि अगर हम जो चीज़ मांग रहे हैं हम उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे कि वो चीज़ हमें मिल जाएगी, तो हम सॉरी टू से भले ही फिर बोलते हैं ना कि हम तो यार इतनी अरदासें करते हैं, हम तो इतनी दुआएं कर चुके हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं मिलता, भगवान नहीं है, ये नहीं वो नहीं। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप खुद पर ही यकीन नहीं है, आपको उस चीज़ पर ही यकीन नहीं है कि आपको वो दोबारा मिलेगी, तो इसलिए वो चीज़ें वर्क नहीं कर। आगे चल के मुझे पढ़ने में बड़ा मज़ा आ रहा है, ये सचमुच मज़ेदार है। ये ये तो वही बात हो गई जैसे ब्रह्मांड आपका कैटलॉग हो। आप इनमें पन्ने पलटते हैं और कहते हैं मैं इस घटना को पसंद करूंगा, मैं इस चीज़ को पसंद करूंगा, मैं ऐसा व्यक्ति बनना पसंद करूंगा। आप ब्रह्मांड को अपना ऑर्डर दे देते हैं। यह दरअसल इतना ही आसान है, या सच में यार ये आसान है अगर आप उन सब चीज़ों पे यकीन करेंगे। एंड सेकंड कदम वाकई यकीन है। बोलते हैं लिसा बोलती है कि दूसरा कदम यकीन करना है। यकीन करें, वह चीज़ आपकी हो चुकी है। मैं इस अटल आस्था कहना पसंद करूंगी। दृश्य में यकीन करें, मतलब कि इमेजिनेशन करें कि हमें वो चीज़ मिल चुकी है। हम लोग, मतलब उस सिचुएशन में हम लोग कितने खुश होंगे, हमारे घर वालों का रिएक्शन क्या होगा, हम लोगों ने कौन से कपड़े पहने होंगे, मतलब एवरीथिंग। अगर आप इन सब चीज़ों को बिलीव करने लगेंगे ना तो वो रियलिटी बन के आपके सामने आ जाएंगी। आपको यकीन करना होगा कि ये चीज़ आपको मिल चुकी है। आपका विश्वास होना चाहिए, जिस पल आपने उसे मांगा है उसी पल वह आपकी हो चुकी है। आपको पूरी और पक्की आस्था रखनी है। अगर आप कैटलॉग की किसी चीज़ का ऑर्डर दे देते हैं तो उसके बाद आप तसल्ली से बैठ जाते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने जिस चीज़ का ऑर्डर दिया है वो आपको मिल ही जाएगी। सच्ची में अगर आपको यकीन नहीं है, आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी आशंका है अपने ऊपर या अपने भगवान के ऊपर या किसी भी यूनिवर्स के ऊपर कि वो चीज़ आपको नहीं मिलने वाली, तो सीरियसली आपके माइंड तक ये बात पहुंच चुकी है, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये बात पहुंच चुकी है। और वो चीज़ फिर वही होगा जो आपने एक्चुअल में सोचा है, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। इसलिए ये नहीं वाली चीज़ें तो दिमाग में ही मत लाइएगा। आगे भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। जब आप वेकेशन की बुकिंग करते हैं, नई कार का ऑर्डर देते हैं या मकान खरीदते हैं, तो आप जानते हैं कि वह चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। आप जाकर के लिए एक और वेकेशन की बुकिंग नहीं करते या एक और कार या एक और मकान नहीं खरीदते हैं। अगर आप लॉटरी जीत जाते हैं या आपको विरासत में ढेर सारी दौलत मिलती है, तो भौतिक रूप में सचमुच पैसा मिलने से पहले ही आप उसे अपना मान लेते हैं। इसे ही यकीन करने की भावना कहते हैं। यकीन करें, वह चीज़ आपकी हो चुकी है, आपको मिल चुकी है। प्रबल भावना से उन चीज़ों पर दावा करें जिन्हें आप चाहते हैं और यकीन करें कि वो आपकी हो चुकी हैं। ये जो कदम बताए जा रहे हैं ये सच में काम करते हैं। पहली बात तो मांगना, दूसरा यकीन करना। आगे चलते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे कहते हैं कि ब्रह्मांड आपकी मनचाही चीज़ आप तक पहुंचाने के लिए खुद को दोबारा व्यवस्थित करने लगेगा। जैक कहते हैं कि हमें से ज़्यादा लोगों ने कभी खुद को वह चाहने की अनुमति ही नहीं दी है जो हम सचमुच चाहते हैं, क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते कि वह चीज़ कैसे प्रकट होगी। ये सच में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई बार हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें सोच लेते हैं और हमें लगता है ये तो कभी हमारी ज़िंदगी में पूरी नहीं होंगी।
वो एक्चुअल में हमारी इच्छा होती है, पर हम जब ये चीज़ सोचते हैं कि वो कभी नहीं होगी, तो वो माइंड में चले गई, वो ब्रह्मांड में वो मैसेज जा चुका है कि वो चीज़ कभी नहीं होगी। तो इसलिए यार, जो भी सोच रहे हो ना, दिमाग में रख के सोचो, और आपकी मतलब कि जो आपकी खुशी के लिए है, जो आपको लगता है कि हाँ यार, मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी तो मैं अब बहुत कुछ पालूँगी बस। तो उन सब चीज़ों को थोड़ा विश्वास रखें, अटूट रखें। आगे कहते हैं कि आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे होगा। आपको ये जानने की भी ज़रूरत नहीं है कि यूनिवर्स खुद को दोबारा व्यवस्थित कैसे करेगा, ये कैसे होगा, या यूनिवर्स उस चीज़ को आप तक कैसे पहुंचाएगा। ये चिंता करना आपका काम नहीं है, ये यूनिवर्स खुद ब खुद कर देगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। तीसरा कदम है पाएं। मांगा, यकीन कर लिया, अब वो चीज़ आपको मिल जाएगी, और फिर उसे जब पाएंगे ना, तो बहुत खुशी होती है। लीसा कहती है कि प्रक्रिया का तीसरा और आखिरी कदम है पाना। इसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें, उसी तरह महसूस करें जिस तरह आप उस चीज़ को पाने के बाद महसूस करेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि आप उस चीज़ पे यकीन करें, इससे अभी महसूस करें। जैसे कि आज हम बैठे हैं, हम आंखें बंद कर सकते हैं और हम फील कर सकते हैं कि मान लीजिए मुझे वो कार चाहिए, वो रेड कलर की है और वो दिखने में कैसी लग रही है, और जब मैं उसमें बैठूंगी तो मैंने अपने बाल खुले छोड़े हैं, मेरी फैमिली उसमें बैठेगी तो मैं ये करूँगी। मतलब हर एक छोटी छोटी चीज़ आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, और कितना मज़ा आने वाला है जब आप इन सब चीज़ों को फील करेंगे, और सच में वो चीज़ें फिर रियलिटी बन के आपके सामने आ जाएंगी। एक बार मांगे, फिर यकीन करें कि आप उसे पा चुके हैं, और फिर अच्छा महसूस करके उसे पा लें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप पाने की भी फ्रिक्वेंसी पर होते हैं, आप सारी अच्छी चीज़ों को अपनी ओर लाने की फ्रिक्वेंसी पर होते हैं। आपको मांगी हुई चीज़ मिल जाएगी। जाहिर है, आप सिर्फ वही चीज़ मांगेंगे जिसके मिलने पर आपको अच्छा महसूस हो, है ना? इसलिए अगर आप खुद को अच्छा महसूस करने की फ्रिक्वेंसी पर ले आते हैं, तो आप उसे पा लेंगे। सच में, अगर आप उस चीज़ को इमेजिनेशन कर रहे हैं, आप उसी चीज़ को अपनी इमेजिनेशंस में पा चुके हैं, आप फील कर चुके हैं उन सब चीज़ों को, तो यकीन मानिए वो रियलिटी में भी आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगी, और आप उन सब चीज़ों को महसूस कर पाएंगे, उस खुशी को सच में महसूस कर पाएंगे। बहुत कुछ लिखा हुआ, मैं जो मेन हेडिंग्स है वही पढ़ रही हूँ। जब आप किसी कल्पना को हकीकत में बदल लेते हैं तो आप ज़्यादा बड़ी कल्पनाएं करने की परिस्थिति में आ जाते हैं, और यही रचनात्मक प्रक्रिया है। आप प्रार्थना में जो भी मांगेंगे, यकीन करने पर उसे पा लेंगे। लिखा हुआ है प्रार्थना में। जिन भी चीज़ों की आप इच्छा करते हैं, अब आप प्रार्थना करते हैं और यकीन करते हैं कि आप उन्हें पा लेंगे, तो आप उन्हें सचमुच पा लेंगे। बहुत सारी चीज़ें सच में ब्रह्मांड में इर्द गिर्द घूम रही हैं, जिनके लिए हम अनजान बैठे हैं। मतलब कभी सोचा ही नहीं है जिनके बारे में कि ये चीज़ें होंगी, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी नहीं है। बस आप अपनी इच्छा तो रखिए, ब्रह्मांड को बोलिए तो सही, क्या पता वो सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द जो घूम रही हैं वो आपके पास ही आ जाएंगी। यूनिवर्स तीव्र गति को पसंद करता है। विलंब ना करे, दोबारा ना सोचे, शंका ना करे। जब अवसर मौजूद हो, जब आवेग मौजूद हो, जब अंदर से सहज बोध की प्रेरणा का इशारा हो, तो तत्काल कर्म कर दें। ये आपका काम है और आपको बस इतना ही करना है। सच में वर्क करना शुरू कर दें, अपनी कोशिशें करनी शुरू कर दें अपने सपनों के लिए, ताकि सारी चीज़ें आपको जल्द से जल्द मिल सकें। आई होप कि मैं आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझा चुकी होंगी। रहस्य और आपका शरीर, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ये हमारी बॉडी को लेके किस तरीके से हमारा माइंड जो है वो काम करता है, किस तरीके से हम लोग चलते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए माय डियर, लव यू ऑल, बाय बाय। और हाँ, याद से, अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ताकि मेरी ये वीडियो बाकी लोग भी इसका मज़ा उठा सकें और इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। और तब तक के लिए बाय बाय।